कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा रास्ता जितना कठिन लगे उतना ही यह प्रमाण है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। थक जाना स्वाभाविक है, लेकिन रुक जाना तुम्हारी आत्मा की प्रकृति नहीं। जो आगे बढ़ना जानता है वही परिवर्तन लाता है, और जो परिवर्तन से नहीं डरता वही जीवन को जीतता है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सामर्थ्य तुम्हारे भीतर है। ये समय तुम्हें तोड़ने नहीं आया, ये तुम्हें दिखाने आया है कि तुम वास्तव में क्या हो। ये तुम्हारी चेतना की परीक्षा है, और जो मेरी शरण में होता है वह कभी इस परीक्षा में विफल नहीं होता। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह दुख को स्थायी मान लेता है और सुख को क्षणिक। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। दुख केवल तब तक रहता है जब तक तुम उससे डरे हुए हो। जैसे ही तुम उसे स्वीकार कर लेते हो वह सिखाने लगता है और फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तुम जिस पीड़ा से गुजर रहे हो वह कोई दंड नहीं है, यह एक रूपांतरण है। यह मेरी योजना है तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बनाने की कि फिर कोई भय तुम्हें छू भी न सके। कभी अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो। आंसू बहते हैं तब जब आत्मा की गहराई में हलचल होती है, और जिस आत्मा में इतनी गहराई हो वह कभी भी असहाय नहीं होती। मैं उसी गहराई में निवास करता हूँ जहाँ तुम मौन होते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ। तुम्हारा डगमगाना कोई पाप नहीं है, लेकिन डगमगाने के बाद भी तुम अगर खड़े हो जाते हो तो वह तुम्हारी भक्ति का प्रमाण है। मैं उस भक्त के निकट हूँ जो गिरने के बाद भी मुझे पुकारना नहीं भूलता। हर पल जब भय तुम्हारे सामने आता है तुम दो में से एक चुन सकते हो, या तो भागो या सामना करो। मैं उस क्षण तुम्हारे साथ हूँ जब तुम डर की आंखों में आंखें डालकर कहते हो, तू चाहे जितना बड़ा हो, मेरा विश्वास तुझसे बड़ा है। जो चुपचाप सह रहा है वह भी उतना ही बलवान है जितना वह जो ऊंची आवाज में अपने संघर्ष की घोषणा करता है। क्योंकि शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में होती है, और तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा विजय पट है। तुम यदि सच में मुझे अपने भीतर महसूस करना चाहते हो तो उस समय मुझे याद करो जब सब कुछ खो देने का डर हो। जब मन कहे कि अब नहीं होगा, वहीं से मेरी कृपा कार्य करना शुरू करती है। भविष्य का भय केवल तभी रहता है जब तुम वर्तमान में मेरी उपस्थिति को नहीं पहचानते। मैं इसी पल में हूँ, इस सांस में हूँ, इस धड़कन में हूँ। जब तुम यह जान लेते हो तब कोई भय टिक नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि जीवन तुम्हें बार बार उस मोड़ पर लाता है जहाँ भरोसा डगमगाने लगता है, लेकिन तुम हर बार अगर मुझे थाम लेते हो तो जान लो, समय चाहे कैसा भी हो, तुम सुरक्षित हो। और जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब बस बैठ जाना, आंखें बंद करना और मुझे स्मरण करना, क्योंकि मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां रास्ते खत्म नहीं होते, जहां आशा कभी नहीं मरती, जहां प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय से पहले मिल जाए वह कभी आत्मा को तृप्त नहीं करता, और जो समय के बाद मिले वह भीतर कहीं एक सवाल छोड़ जाता है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी मिले उसे शांति से स्वीकार करो, ना जल्दबाजी में, ना पछतावे में। तुम्हारी आत्मा जब ये पूछती है कि दिल लगाया या जिंदगी दांव पर रख दी, तब उत्तर कहीं बाहर नहीं, भीतर ही छिपा होता है। अपने मन की किताब हर किसी के आगे मत खोलो। पढ़ना सबको नहीं आता, और समझ पाना तो बहुत ही दुर्लभ है। स्वाभिमान को घमंड मत समझो। कुछ लोग चुप रहते हैं क्योंकि उनके भीतर की गरिमा उन्हें जबरदस्ती संवाद नहीं करने देती। भाव वहीं बहते हैं जहां अपनापन हो, और मौन वहीं होता है जहां समझ का अभाव हो। जिस दर्द को बार बार समझाना पड़े वह दर्द नहीं, बोझ बन जाता है, और जो दर्द को समझ न सके वो केवल साथ होने का अभिनय करता है, हमदर्द नहीं होता। कभी कभी जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही सबसे पहले बदल जाते हैं। ये अच्छा ही होता है। देर से टूटती उम्मीदें आत्मा को अधिक चोट पहुंचाती हैं। अनुमान कई बार गलत होते हैं, लेकिन जो इंसान सच्चे सिद्धांतों पर चलता है उसका रास्ता भले कठिन हो, अंततः वही विजय को प्राप्त करता है। आत्मसम्मान और सच्चाई, यही दो शस्त्र हैं जो तुम्हें हर अंधेरे में भी खड़ा रखते हैं। बिना मेहनत के मिली सफलता चकाचौंध तो करती है, लेकिन टिकती नहीं। जो संघर्ष से आता है वही भीतर आत्मविश्वास भरता है। जो दूसरों को गिराने में समय लगाता है वह अपने ही जीवन की सीढ़ियां काटता है। यदि तुम चाहते हो कि जीवन में स्थायी प्रगति हो
तो दूसरों को नीचा दिखाने में ऊर्जा बर्बाद मत करो, खुद को ऊंचा उठाने में लगाओ। हर मुसीबत एक अवसर है। सितारे तभी चमकते हैं जब आसमान अंधेरा होता है। वैसे ही तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे भीतर की असली रोशनी को बाहर लाता है। संघर्ष से भागो मत, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरता वही स्वयं को जानता है, और जो स्वयं को जान गया उसके लिए फिर कोई भय नहीं बचता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुमने भीतर सच्चा विश्वास रखा तो कोई भी समय तुम्हारा संतुलन नहीं छीन सकता। विश्वास वह दिया है जो आंधियों में भी जलता रहता है। जीवन की ठोकरें तुम्हें गिराने नहीं, संभालने आती हैं। बस इतना समझना सीखो। रिश्तों को नजदीक से देखने पर एक सच्चाई सामने आती है। लोग वो नहीं होते जो दिखाई देते हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए साथ होते हैं और कुछ बिना कहे भी हमेशा तुम्हारे लिए खड़े होते हैं। फर्क समझना जरूरी है। तुम यदि चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा कहें तो सबसे पहले अपने साथ अच्छा करो। अपने विचार, अपने कर्म और अपनी आत्मा को इतना साफ रखो कि तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत न पड़े। सफल लोगों की संगत केवल प्रेरणा नहीं देती, वह तुम्हारे भीतर छिपे भय को भी शांत करती है, क्योंकि उन्होंने वही जिया है जिससे तुम गुजर रहे हो। लेकिन वो झुके नहीं, थमे नहीं। वक्त की चाल बड़ी अनोखी होती है। ये चेहरे बदलता है, नीयतें उजागर करता है, और वह सिखा देता है जो किताबें नहीं सिखा सकती। यही समय है जो सच्चाई और दिखावे के बीच की दीवार गिरा देता है। कुछ लोग जीत के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग रिश्तों को बचाने के लिए हार मान लेते हैं। लेकिन सच्ची जीत वहीं होती है जहां प्रेम हार के बाद भी जीवित रहता है। कुछ सपने पूरे नहीं होते, लेकिन वे अधूरे रहकर हमें जीने की वजह देते हैं। हर अधूरा ख्वाब आत्मा की गहराई को छूता है और तुम्हें विनम्र बनाता है। जो तन्हाई में रोता है और भीड़ में मुस्कुराता है, वही जानता है कि मजबूती दिखाना और टूटना दोनों एक साथ कैसे जिया जाता है। ऐसे बनो कि कोई तुम्हारे बिना खुद को अधूरा माने, लेकिन तुम्हें कभी यह कहना न पड़े कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। जब समय करवट लेता है तो अक्सर अपने ही आंखें फेर लेते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ खड़े थे वही तुम्हारे उजाले से जलने लगते हैं। लेकिन तुम जलते रहो, क्योंकि रोशनी कभी किसी की मोहताज नहीं होती। रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं निभते, वहां साथ चाहिए होता है, खासकर तब जब सब कुछ टूट रहा हो। अगर कोई तुम्हारे साथ केवल मुस्कुराहटों में है लेकिन आंसुओं में नहीं, तो वह साथ नहीं, दर्शक है। तुम्हारी कदर तभी सच्ची होगी जब तुम जीवित हो। मरने के बाद तो वो भी आंसू बहा देते हैं जो जीते जी तुम्हारी तकलीफों के कारण थे। इसलिए किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे वजूद को ही हल्का कर दे। जिसे तुम सबसे ज्यादा अहमियत देते हो वही अक्सर सबसे पहले तुम्हें ठगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह कितनी बड़ी है। जब तुम्हारा होना और न होना एक सा लगने लगे तो वहां से उठ जाना ही आत्मसम्मान है, और वहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली आजादी। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों को टालते रहोगे तो एक दिन यही अधूरे सपने तुम्हारी सांसों का बोझ बन जाएंगे। समय किसी के लिए नहीं रुकता, और जो समय के साथ नहीं चलता वो जीवन की दौड़ में खुद को खो देता है। जब तुम समय को साध लेते हो वह तुम्हारा मित्र बन जाता है, लेकिन अगर समय तुम्हें साध ले तो हर क्षण भारी लगने लगता है। अपमान का उत्तर गुस्से से नहीं, सफलता से दो। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहे उनके सामने इतना ऊंचा उठो कि वो तुम्हारी आंखों में देखने की हिम्मत भी न कर सकें। बुद्धिमान वही है जो क्रोध को कर्म में बदलता है और हार को ऊर्जा में। जिम्मेदारी वह विरासत है जो किसी दस्तावेज में नहीं बल्कि कर्मों में मिलती है। जो अपने पिता की छाया में नहीं बल्कि उनके सिर पर हाथ रखने लायक बनता है, वही सच्चा उत्तराधिकारी है। जो कठिन वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा अपना है। अकेले रहना आत्म संयम है, लेकिन अकेला हो जाना आत्मा की चीख होती है। फर्क समझो और उन रिश्तों को जाने दो जो तुम्हारी मौन पुकार भी नहीं सुनते। कलयुग का नियम यही है, लोग अपनी तकलीफ से ज्यादा दूसरों की खुशियों से परेशान रहते हैं। यहाँ जो सबसे ज्यादा साथ होने की बात करता है, अक्सर वही सबसे पहले छोड़ जाता है। इसलिए अब वादों से नहीं, वक्त के व्यवहार से पहचान बनाओ। प्यार तब असली होता है जब एक मौन हो जाए तो दूसरा बिना कहे समझ जाए। लेकिन आज जहाँ शब्द खोखले हैं
और भावनाएं सौदेबाजी बन चुकी हैं, वहां समझने वाले लोग दुर्लभ हैं। धन सबसे बड़ा मुखौटा बन चुका है। ये मुस्कान भी खरीद लेता है और चुप्पी भी। लेकिन तुम सच्चाई मत छोड़ना, क्योंकि जो भीतर से समृद्ध होता है वो बाहर की चकाचौंध से डिगता नहीं। अच्छे बने रहो, लेकिन दुनिया को यह साबित करने के लिए खुद को खो मत दो। अगर तुम्हारी अच्छाई को कोई नहीं समझता तो वह उनके लिए नहीं, तुम्हारे आत्मा के लिए है। जो हर पल केवल सुख की तलाश में जीता है वह जीवन की सच्ची मिठास खो देता है। दुखों को समझना ही सुख की गहराई देता है। इसीलिए हर अनुभव को जियो, हर गिरावट से सीखो और हर बार फिर से उठो। श्री कृष्ण कहते हैं, कला तुम्हारे भीतर थी, पर दुख तब होता है जब लोग मुखौटे पहनकर भावनाओं का व्यापार करते हैं। चेहरे बदलते हैं और असली इंसान पीछे छिप जाता है। इंसान की पहचान अब दिल से नहीं, प्रोफाइल से होती है। वो जमाना गया जब हाथों में केवल दुआएं होती थीं। आज जब हाथ खाली होते हैं तो आंखें मोबाइल ढूंढती हैं। कोई है नहीं जो बिना किसी स्वार्थ के पास बैठ जाए, बस चुपचाप साथ दे। कभी बुजुर्गों के पास बैठो, वहां ज्ञान है, अनुभव है, वो स्पर्श है जो बिना शब्दों के समझा सकता है कि जीवन कैसे जिया जाता है। हर चीज ऑनलाइन नहीं मिलती, कुछ बातें केवल दिलों की आवाज होती हैं। हौसले की असली परिभाषा उस बच्चे की आंखों में दिखती है जो भूख के आगे अपना बचपन गिरवी रख देता है। खिलौनों की दुकान पर काम करता है लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। बचपन अब मैदानों से मिट गया है। एक मोबाइल ने खेल, मिट्टी, हंसी और दोस्तों की दौड़ छीन ली। खाली मैदान गवाही देते हैं उस मासूमियत की जो कभी लौट कर नहीं आएगी। एक अर्थी बनाने वाला जब कहता है कि उसने अपने हाथों से अपनों को उठाया है, तो वह गले लगने की उपाधि से ज्यादा सच्चा होता है। वहां कोई बनावट नहीं होती, केवल अनुभव होता है, कड़वा पर सच्चा। जिंदगी की नाव तब तक बहती रहती है जब तक हमें दिशा नहीं चाहिए होती, लेकिन जैसे ही मंजिल की समझ आती है किनारा दूर हो जाता है। और जब यह डूबती है तो वही लोग दूर हो जाते हैं जो साथ होने की कसमें खाते थे। लोगों को उनकी भाषा में जवाब दोगे तो वो आहत हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया दूसरों को आईना दिखाने से पहले खुद को देखना नहीं चाहती। इसीलिए शांत रहना भी एक बुद्धिमत्ता है। साथ वही खूबसूरत होता है जो धोखा न दे। धोखा रिश्ते नहीं तोड़ता, विश्वास को मारता है, और जब विश्वास मर जाए तो रिश्ता केवल बोझ बन जाता है। हर किसी को अपना समय मत दो, समय की भी इज्जत होती है। जिसे तुम बेइंतहा वक्त देते हो वही अक्सर तुम्हारे अस्तित्व को नजरअंदाज करता है। दूसरों जैसा बनने की कोशिश में सबसे ज्यादा नुकसान आत्मा का होता है, और जब तुम अपने जैसा बने रहते हो तो अक्सर तुम्हें कोई अपना नहीं मिलता, लेकिन जो मिलते हैं वो सच्चे होते हैं। हर मुस्कान खुशी की निशानी नहीं होती। इंसान को देखना नहीं, समझना सीखो। जो तुम्हारे साथ न चल सके कम से कम तुम्हारा बोझ तो न बने, और अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उस आत्मा को मत तोड़ो जो तुम्हें बिना शर्त अपनाना चाहती थी। क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द वहां होता है जहां प्रेम सच्चा होता है, लेकिन जवाब छल से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी घटता है वह केवल संयोग नहीं होता, वह तुम्हारे कर्मों की प्रतिध्वनि है। जब जीवन बार बार तुम्हें रोकता है तो वह तुम्हें गिराने नहीं, जगाने आया होता है। जैसे रघु की फसल उजड़ गई, जैसे उसका व्यापार डूबा, वैसे ही जीवन कभी कभी तुम्हें भीतर की खेती करने के लिए मजबूर करता है, जहां आत्मा का बीज बोया जाता है और समझदारी का फल उगता है। मन से हारने वाला व्यक्ति कभी जीवन की किसी जंग में नहीं जीतता। कठिनाइयां बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती हैं। जब तुम अपने सपनों को छोटा मान लेते हो तब वह सच में छोटे हो जाते हैं, लेकिन जो देखने की हिम्मत रखता है वह एक दिन उन्हें जी भी लेता है। अहंकार और भूख ये दो ऐसी आग हैं जो संबंधों को जला देती हैं। जब घमंड बढ़ता है तब हृदय छोटा पड़ जाता है, और जब दिल छोटा हो जाए तो किसी को अपनाने की जगह नहीं बचती। सब रुला सकते हैं, पर जो तुम्हारे लिए रोता है वह तुम्हारा आईना है, उसे मत खो। वह तुम्हारी आत्मा को समझता है, तुम्हारे दर्द को सुनता है जब तुम बोलते भी नहीं। हर ऊंचाई एक छोटे कदम से शुरू होती है, हर दौड़ पहले डगमगाए हुए कदमों की देन है। इसलिए धीमा चलो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि ठहराव में हार छिपी होती है और चलने में उम्मीद। बदलना जरूरी नहीं, समझना ज्यादा जरूरी है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं,
कभी कभी मौन ही सबसे तेज प्रतिक्रम होता है। इंसान भले ही मुस्कुरा दे, पर उसकी आत्मा सब कुछ सुन और समझ रही होती है। जो अपने रास्ते पर अडिग रहता है वो देर से ही सही, पर सही मंजिल पर पहुंचता है। दुनिया भटका सकती है, पर जो अपने अंतर्मन की आवाज सुनता है वो भटकता नहीं, उसे मंजिल मिलती ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां स्वार्थ और मतलब की गंध हो वहां आत्मा घुटने लगती है। नजदीकियों में अगर सच्चाई न हो तो दूरियां बेहतर होती हैं, क्योंकि हर रिश्ता जोड़ने लायक नहीं होता। कुछ को केवल छोड़ देना ही शांति देता है। अकेलापन तब तक बोझ नहीं होता जब तक वह तुम्हारी शांति को नहीं तोड़ता। कई बार इंसान अकेले में ज्यादा सुकून पाता है, क्योंकि वहां दिखावे नहीं होते, सिर्फ सच होता है। बड़ा वही होता है जो बिना बोले किसी के दर्द को पढ़ सके। जिसकी आंखों में किसी और की तकलीफ के लिए पानी हो, वही वास्तव में इंसान कहलाने लायक है। खुशी पाने का सबसे सरल तरीका है बीते हुए को वहीं छोड़ देना जहां वह हुआ था। बार बार पुराने जख्मों को कुरेदना केवल दर्द बढ़ाता है, समाधान नहीं। अपना बनाओ, पर इतना नहीं कि वह तुम्हारी शांति तक का सौदा करने लगे। जो तुम्हारे मन का सुकून छीन ले वह अपनापन नहीं, एक खूबसूरत छलावा है। एकता वह शक्ति है जो किसी भी परिवार को दूसरों के सामने झुकने से बचा लेती है। जब एक दूसरे का हाथ थामा जाता है तो जमाने की ठोकरें भी कमजोर लगती हैं। हर वो खिड़की जो तुम्हें दुख देती है उसे बंद करना सीखो। वहां बार बार झांकने से सुकून नहीं मिलता, केवल खुद को खोने का डर बढ़ता है। इश्क उन दिलों की पहचान है जो खाली वक्त में शुरू होता है और जिम्मेदारियों के साथ टिकता है। जो जीवन की असल चुनौतियां संभाल सके वही प्रेम निभा सकता है। जो चला गया उसके पीछे रोने से बेहतर है चुप रहकर मुस्कुराना, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी लौट आने की भीख नहीं मांगता, और जो लौटे वह कभी गया ही नहीं होता। प्यार में सिर्फ बातों की मिठास नहीं, आदर भी होना चाहिए। जो सम्मान नहीं करता वो प्रेम नहीं करता, वह केवल स्वार्थ निभाता है। अगर कोई चला गया है तो उसे जाने दो। खुद को उसी मोड़ पर रोते हुए छोड़ देना आत्मा से विश्वासघात है। नई शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम पुरानी बातों को दफना देते हो। कोई भी किसी के लिए खास नहीं होता जब तक उसका काम ना हो, और यही कटु सच्चाई है। मोहब्बत अब जरूरत से जुड़ी है, भावना से नहीं। किसी इंसान की आदत लग जाना आत्मा के लिए सबसे बड़ा जहर है। आदतें टूटती हैं और उनके साथ आत्मविश्वास भी बिखरता है। इसलिए जुड़ो, पर खुद को खोकर नहीं। आज की मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं चलती, उसमें बैलेंस शीट भी देखी जाती है। पर तुम अगर सच्चे हो तो अपने सुकून को उस बाजार में मत बेचो जहां कीमत इंसान की नहीं उसकी कमाई की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते भी एक सवारी की तरह होते हैं। जैसे घोड़ा अपने सवार को गिरने नहीं देता, वैसे ही सच्चा संबंध कभी तुम्हें टूटने नहीं देता। लेकिन यह मजबूती सिर्फ जुड़ने में नहीं, निभाने में होती है। दिल, भरोसा, वादा और संबंध, ये चार चीजें जीवन की नींव हैं। इन्हें कभी मत तोड़ो। जब ये टूटते हैं तो कोई शोर नहीं होता, लेकिन भीतर का संसार बिखर जाता है। इंसान जब किसी रिश्ते से ऊब जाता है तो वो बहाने ढूंढता है, आरोप लगाता है, बातें इकट्ठी करता है ताकि खुद को सही ठहरा सके और दूर जाने का रास्ता बना सके। लेकिन सच्चाई यही है कि जहां अपनापन नहीं होता वहां बहाने ही बुनियाद बन जाते हैं। जैसे खुद के लिए अच्छा सोचते हो वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचना शुरू करो। संवेदनशीलता केवल लेना नहीं, देना भी होती है। जो दूसरों को समझने का प्रयास करता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। निर्भरता अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो पहचान खो जाती है। जब तक किसी की छाया में हो तब तक अपनी रोशनी दिखाई नहीं देती। आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि अपनी परछाई के बिना अस्तित्व अधूरा लगता है। परीक्षा के समय गुरु मौन रहते हैं और जीवन भी तुम्हें कठिन समय में चुप रहकर परखता है। तब कोई उत्तर नहीं मिलता, केवल तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा सहारा होता है। जब रास्ते में पड़े फूलों ने यह सिखाया कि जो दूसरों को महक देते हैं वे अक्सर कुचले जाते हैं, तभी समझ आया कि सेवा और प्रेम भी बलिदान मांगते हैं, और यह बलिदान ही आत्मा की सुंदरता है। किसी ने पूछा, जो तुम्हें याद नहीं करते उन्हें तुम क्यों याद करते हो? हमने उत्तर दिया, क्योंकि रिश्ते तौलने की चीज नहीं है, निभाने की चीज है। हम बुरे नहीं थे,
बस दूसरों की अच्छाई को जल्दी मान लेते थे। अब दुनिया को जान लिया है और खुद को ही अपना मान लिया है। आत्मा की सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम खुद को खोकर नहीं, खुद को पाकर जीते हो। जब तुम इतना व्यस्त हो जाओ कि घड़ी देखने का भी समय न बचे, तब जान लो तुम व्यर्थ नहीं हो, तुम निर्माण में लगे हो। कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ गहरा आकार ले रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर ऐसी रोशनी जगाओ कि जहां जाओ वहां प्रेम और अपनापन अपने आप जन्म ले, और जब वहां से चले जाओ तो तुम्हारी अनुपस्थिति केवल याद न बने, इंतजार बन जाए। ये जीवन की सबसे सुंदर पहचान होती है। मोहब्बत का दावा तो हर कोई करता है, पर नफरत जब होती है तो वह दिल से होती है, पूरी ताकत के साथ। सच्चा प्रेम कम है इस युग में, पर गहरी नफरत बहुतायत में है। जिसके शब्दों में सुकून होता है, उसकी खामोशी सबसे ज्यादा तोड़ती है, क्योंकि कभी कभी मौन वह सब कह जाता है जो शब्द नहीं कह पाते, और सुनने वाला भीतर तक हिल जाता है। कड़वा सच बोलना अगर जरूरी हो तो बोलो, पर मीठे झूठ से किसी की आत्मा को धोखा मत दो। सत्य वो होना चाहिए जो आंखें खोल दे, ना कि विश्वास तोड़ दे। स्त्री का बचपना वो ही पुरुष संजो कर रख सकता है जो उससे सच्चा प्रेम करता है। जहां सच्चा प्यार होता है वहां स्त्री को बड़ी नहीं होना पड़ता, उसे बस सहेज लिया जाता है। कुछ लोगों को ऊंचाइयां इतनी जल्दी चाहिए होती हैं कि वे रास्ते में खड़े हाथों को नजरअंदाज कर देते हैं, मगर जो ऊपर पहुंचकर भी झुकना जानता है वही सच्चा ऊंचा होता है। दिल से की गई बातें ही चुभती हैं, वरना जो पराए हैं उन्हें तो हमारे आंसुओं से कोई लेना देना नहीं होता। उनकी तो आंखों में झांकने की भी औकात नहीं होती। मैं अकेले रहने से नहीं थकती, मैं थकती हूँ उन चेहरों से जो साथ तो देते हैं पर दिल से दूर होते हैं। झूठी मुस्कुराहटें सबसे ज्यादा थका देती हैं, और वही मौन सबसे ज्यादा सच्चा होता है। दिल को पत्थर इसलिए किया कि इन आंखों में दरिया न बन जाए। ये दिल जो मेरे लिए धड़कता है वही किसी और के लिए तड़पता है। इससे ज्यादा बेईमानी क्या होगी। जो लोग चलते नहीं अक्सर वही सबसे महंगे जूते पहनते हैं, क्योंकि जीवन में सच्ची यात्रा कदमों से नहीं कर्मों से होती है। जो चीज तुम मेहनत से कमा सकते हो उसे मांगकर अपनी आत्मा को मत गिराओ। आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। चेहरे पर हंसी हमेशा मिलेगी, क्योंकि मैं दुख का प्रदर्शन नहीं करता। अगर हाल जानना हो तो उस वक्त आओ जब मैं अकेला बैठा हूँ, क्योंकि सच्ची हालत दिखती है, सुनी नहीं जाती। घमंडी व्यक्ति को समझाने में वक्त बर्बाद मत करो, वो वही सुनेगा जो उसे पसंद हो। अपना समय वहां लगाओ जहां विनम्रता हो और सीखने की प्यास हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता चाहे कितना भी सुंदर क्यों न लगे, कुछ न कुछ कीमत मांगता है। कभी समय, कभी समर्पण और कभी आत्मा की शांति। और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब तुम समझ ही नहीं पाते कि अपनों में कौन था और गैरों में कौन अपना निकला। चेहरे सभी जाने पहचाने लगते हैं, पर भावनाएं बदल जाती हैं। तुम जिसे अपना समझते हो वो अचानक अजनबी की तरह व्यवहार करता है, और जिनसे कभी कोई उम्मीद नहीं होती वही कभी कभी सबसे ज्यादा साथ दे जाते हैं। इंसान की सबसे अजीब बात यही है, अगर उसे जानवर कहो तो अपमान लगेगा, लेकिन शेर कहो तो गर्व महसूस करेगा। उसे सच्चाई नहीं चाहिए, उसे महज सम्मान का मुखौटा चाहिए। हार से मत डरो, हार कर बैठ जाने से बेहतर है कोशिशों में जी जान लगा देना। कम से कम तुम जान सकोगे कि तुम लड़े थे, हारे नहीं, बस थके थे। अपमान का जवाब क्रोध नहीं, बल्कि ऐसी गरिमा से दो कि सामने वाला अपनी नीचता पर शर्मिंदा हो जाए। जब तुम अपनी ऊंचाई से उत्तर देते हो तो दुनिया खुद चुप हो जाती है। भरोसा वही तोड़ते हैं जिन्हें हम आंख बंद करके अपने दिल के सबसे करीब बैठा लेते हैं, और जब वही लोग चोट देते हैं तो घाव सबसे गहरे होते हैं, क्योंकि वह शरीर पर नहीं आत्मा पर लगते हैं। ख्वाहिशें बड़ी हों या छोटी, उन्हें पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए, क्योंकि जो जल्दी हार मान जाए वो अपने ही सपनों का गला घोंट देता है। जो लोग पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, उनकी सोच वहीं तक सीमित है। जब वक्त बदलेगा वही लोग तुम्हारा नाम लेने से पहले सोचेंगे। खुशियों में लोग याद नहीं करते, पर जरूरत जब सिर पर होती है तब सबको तुम्हारी याद आती है। दुनिया की यही चाल है, मतलब खत्म, रिश्ता खत्म। कभी खुद से ही झगड़ लिया, कभी खुद से ही दूरी बना ली। अब बस अपने ही भीतर शांति ढूंढनी है।
आत्मा के भीतर जो टूटा पड़ा है उसे जोड़ना है, क्योंकि बाहर तो कोई सच्चा सहारा नहीं है। जब सफर में रास्ते ही सवाल बन जाए और हर मोड़ पर अकेलापन मिले, तब मन थकने लगता है, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है। जिंदगी की लड़ाइयाँ भी अजीब होती हैं। सलाहें देने वाले बहुत होते हैं, पर साथ देने वाला कोई नहीं मिलता। इसलिए खामोशी से जूझना सीखो, यही सबसे बड़ी ताकत है। जिस लड़ाई में सामने अपने खड़े हों, वहां जीतने का कोई अर्थ नहीं बचता। वहां हर तरफ हार ही होती है, चाहे तुम बच जाओ या टूट जाओ। और किसी ने सच ही कहा, दुनिया से नहीं, अब बस खुद से जीतना है। क्योंकि जब तक अपने ही भीतर सुलह नहीं होती, तब तक बाहर की कोई शांति सच्ची नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिल के दरवाजे पर भीड़ नहीं होती, हम बहुत कम लोगों के लिए खास होते हैं, और ये कम ही असल में सबसे ज्यादा होते हैं। जब हर रात दरवाजा खुला छोड़ते हो इस उम्मीद में कि कोई आए और तुम्हारे दुख ले जाए, तब समझो कि आत्मा भी कभी कभी थक जाती है, बस कोई सुकून तलाशती है। सिगरेट या शराब जरूरी नहीं, मगर उन्हें बेचने वाला अमीर है, क्योंकि इंसान अपनी कमजोरी से ही बाजार बनाता है, और यह बाजार हमारी आदतों का नहीं, हमारी बेबसी का फायदा उठाता है। वक्त बदलेगा, लोग बदलेंगे, यह प्रकृति का नियम है, लेकिन जो सच में तुम्हारे थे वो हालात नहीं, तुम्हारे हाथ थामते हैं। जो चले गए वो कभी तुम्हारे नहीं थे, बस तुम्हारे अच्छे वक्त के हिस्सेदार थे। कभी कभी जिंदगी खुद रोते हुए कहती है, कृपा करके मुझे सिर्फ एक इंसान के लिए मत बर्बाद करो। तुम्हारी आत्मा उससे बहुत बड़ी है जो उसे तोड़कर चला गया। दुख सिखाता है और सुख भुला देता है। जो तकलीफ देता है वही तुम्हें मजबूत बनाता है, और जो खुशियां देती हैं वही तुम्हें भुलक्कड़ बना देती हैं। इसलिए हर अनुभव में सीख छुपी है। इंसान का सौंदर्य चेहरे से नहीं, उसकी आत्मा और कर्मों से होता है। जो भीतर उजला है वही बाहर भी रोशनी फैलाता है। जिंदगी बोझ नहीं, एक सुंदर युद्ध है, उसे मुस्कुरा कर लड़ो। जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है तब तक तुम्हारी कहानी बाकी है। माँ बाप का प्यार शब्दों में नहीं समझा जा सकता, वह तब महसूस होता है जब तुम खुद उस भूमिका में हो। वही त्याग, वही चिंता, वही निस्वार्थपन। तब समझ आता है कि दुनिया में कुछ रिश्ते सच में बिना शर्त के होते हैं। जो मिल नहीं सका वही सबसे ज्यादा याद आता है। बाकी जो मिला उसका महत्व हम तब समझते हैं जब वह भी छिनने लगे। जीवन बहुत कुछ देता है, लेकिन हम अक्सर उसे देखने से चूक जाते हैं। मोहब्बत रिश्ते तोड़ देने से खत्म नहीं होती। कुछ लोग दिल में रह जाते हैं, भले ही वे दुनिया छोड़ दें। प्रेम कभी शरीर तक सीमित नहीं होता, वह आत्मा में बसा होता है। मैंने फलों को देख इंसानों को पहचाना, जो बाहर से मीठे थे वही भीतर से सड़े हुए निकले। यह दुनिया स्वाद पर विश्वास करती है, सच्चाई पर नहीं। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो चुपचाप दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह है और आत्मसम्मान अपनी। खुद को खोकर किसी और को पाना कभी भी सौदा नहीं होता। एक उम्र आती है जब मन बातें नहीं, शांति चाहता है। जब भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस होता है, तब आत्मा कहती है, अब बस खुद में लौट चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ बाप केवल रिश्ता नहीं, जीवन की जड़ें हैं। भगवान तुम्हें परखते हैं, लेकिन माता पिता बिना किसी परीक्षा के तुम्हारे लिए जिए जाते हैं। वे तुम्हारे आंसुओं से भी पहले भीग जाते हैं और तुम्हारी मुस्कान के पीछे अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। जैसे नींबू की एक बूंद दूध को बर्बाद कर सकती है, वैसे ही अहंकार संबंधों को छिन्न भिन्न कर देता है। शब्द नहीं तोड़ते, भाव और दृष्टिकोण तोड़ते हैं। सबसे पवित्र रिश्ते भी अहंकार की आंच में जल सकते हैं। इसलिए विनम्रता ही वह जल है जो संबंधों को सींचता है। जो फूल एक बार डाली से गिर जाता है वह दोबारा नहीं जुड़ता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो और फूल खिल सकते हैं। जीवन में बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, लेकिन हौसला और विश्वास तुम्हारे आगे के जीवन को फिर से रंगों से भर सकते हैं। अस्त होता सूरज केवल दिन का अंत नहीं है, यह आने वाली रोशनी की घोषणा भी है। जैसे हर डूबने के बाद उगना तय है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद सहजता भी आनी ही है। बस रुको नहीं। दुनिया अक्सर तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखेगी और कई बार अपने भी, लेकिन जब आत्मा स्थिर होती है तब भीड़ मायने नहीं रखती। भीड़ केवल शोर है और शोर से सत्य नहीं बदलता।
कभी कभी अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इसका उत्तर केवल यही है, क्योंकि वे सीखने के लिए बने हैं, गिरकर उठने के लिए, टूटकर फिर बनने के लिए। उनके भीतर जितनी रोशनी होती है उतनी ही गहरी परीक्षा भी होती है। करेले से कड़वे लोग भी कभी कभी काम आ जाते हैं, और शक्कर जैसे मीठे लोग वही होते हैं जो जरूरत के समय आंखें फेर लेते हैं। इसीलिए स्वाद से नहीं, समय से लोगों की पहचान करो। जिसे तुम्हारे दर्द का एहसास नहीं, उससे शिकायत करना आत्मा का अपमान है। समझ वहीं होती है जहां अपनापन हो, वरना शब्द सिर्फ हवा में उड़ जाते हैं। जिंदगी कितनी भी बिखरी हो, अगर एक अपना साथ हो तो सब कुछ सहने लायक लगता है। संबंधों की असली ताकत साथ में चलने में नहीं, साथ में ठहरने में होती है। हर इंसान के भीतर दो कहानियां चलती हैं, एक जो वह दुनिया को सुनाता है और एक जो वो खुद से भी छुपाता है। और जो भीतर की कहानी है वही उसकी असल पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई जिंदगी काट रहा है, कोई जिंदगी में कट रहा है, लेकिन खुशनसीब वही हैं जो सच में जी रहे हैं, खुद के लिए, अपने मूल्यों के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए। दुनिया भगवान को पूजती है मगर उसकी बातों को नजरअंदाज करती है। दिखावे के दीप जलते हैं लेकिन भीतर की अंधकार को कोई छूना नहीं चाहता। सच्ची भक्ति पूजा में नहीं, आचरण में है। सफलता भाग्य से नहीं, विश्वास से मिलती है, खुद पर, अपने कर्मों पर, अपने रास्ते पर। किस्मत की तलाश जुए में होती है, लेकिन जीवन की जीत मेहनत से ही आती है। जिसने भी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, चाहे जानकर या अनजाने में, उन्हें क्षमा कर दो, और खुद को भी, उन गलतियों के लिए जो कभी परिस्थितियों या कमजोरियों में तुमसे हो गईं। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपने बोझ को उतारते हो। यही आत्मा की सबसे सुंदर मुक्ति है।